6 अगस्त को नेटफ्लिक्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज में से एक वेडनेसडे का सीजन 2 रिलीज होने जा रहा है। तो आइए उससे पहले एक बार फटाफट सीजन 1 का रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या हुआ था। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बल्कि जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की जहां पर दो तरह के लोग रहते हैं। एक है अपने साधारण आम इंसान जिन्हें इस शो के अंदर नॉर्मी कहा गया है, एंड दूसरे हैं खास शक्तियों वाले कुछ म्यूटेंट इंसान जिन्हें आउटकास्ट कहा गया है। नॉर्मी के मुकाबले इस दुनिया में आउटकास्ट की तादाद काफी कम है और ज्यादातर नॉर्मी लोग आउटकास्ट को पसंद नहीं करते। लेकिन इस अजीबोगरीब दुनिया में और भी ज्यादा अजीब चीज जो है वो है एडम्स फैमिली। एक ऐसा परिवार जो कि आउटकास्ट है, लेकिन आउटकास्ट होने के बाद भी वो बाकी सभी आउटकास्ट से काफी अलग है। इस परिवार में वैसे तो कई सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे खास मेंबर है वो है इस घर की सबसे बड़ी बेटी वेडनेसडे एडम्स, जो कि एक बहुत ही तीखे मिजाज की खतरनाक लड़की है, लेकिन साथ ही काफी जीनियस भी। वेडनेसडे को अक्सर उसकी खतरनाक हरकतों की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता था। जब ये 15 साल की होती है तो इसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जहां इसे किसी को भी छूते ही पास्ट और फ्यूचर की कुछ झलक दिखाई देने लगती हैं। ये कुछ ऐसे साइकिक विजन्स होते हैं जिसमें इसे खतरों के बारे में पता चल जाता है। खैर, इसी दौरान वेडनेसडे को एक बार फिर उसकी शैतानी की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो अब उसके घर वाले उसे नेवरमोर नाम के बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। जेरिको शहर में मौजूद ये खास स्कूल सिर्फ आउटकास्ट लोगों के लिए ही बना था, जहां पर कई तरह के म्यूटेंट बच्चे पढ़ते थे। लेकिन वेडनेसडे वहां पर पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पहले ही दिन वहां से भागने की तैयारी शुरू करती है। फिर एक रात जब वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, तब रोवन नाम का एक लड़का जो कि नेवरमोर का ही स्टूडेंट था, वो वेडनेसडे को अपनी शक्तियों से मारने वहां पहुंच जाता है। क्योंकि इसकी माँ ने, यानी कि रोवन की माँ ने फ्यूचर की एक ऐसी तस्वीर बनाई है जिसमें वेडनेसडे नेवरमोर को जलाते हुए दिख रही है। रोवन को लगता है कि वेडनेसडे स्कूल को तबाह करने आई है, तो इसी वजह से वो उसको मारने पहुंच जाता है। रोवन वेडनेसडे पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहां एक मॉन्स्टर आता है और वो वेडनेसडे को छुड़वाकर रोवन को मार डालता है। ये मॉन्स्टर कई महीनों से जेरिको शहर में घूम रहा था और लोगों को मार रहा था, पर क्योंकि उसने वेडनेसडे को बचाकर रोवन को मार दिया, इसलिए इस बात से वेडनेसडे को बहुत हैरानी होती है और वो नेवरमोर से भागने की बजाय वहीं रुकने का फैसला करती है, ताकि वो उस भविष्यवाणी एंड इस मॉन्स्टर की असलियत जान सके। इसके बाद वेडनेसडे और उसके फैमिली मेंबर थिंग, जो कि कटा हुआ हाथ है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस कटे हुए हाथ यानी कि थिंग को वेडनेसडे की मां ने वेडनेसडे पर नजर रखने के लिए इसके पीछे लगाया था। बट स्कूल के अंदर घुसते ही वेडनेसडे थिंग को पकड़कर अपना गुलाम बना लेती है और अब ये दोनों मिलकर छानबीन शुरू करेंगे। एक्चुअली थिंग एक ऐसा कटा हुआ हाथ है जो इसकी खुद की अपनी एक सोच और अपनी पर्सनैलिटी है। अब इसके बाद वेडनेसडे रोवन की उस ड्राइंग की रिसर्च करती है, तो उसे अपने स्कूल की लाइब्रेरी से उस तस्वीर का दूसरा हिस्सा मिल जाता है, जिसमें उसे अपने अलावा एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखता है। तो वेडनेसडे को अपने स्कूल वालों से पता चलता है कि वो आदमी जोसेफ क्रैकस्टोन है, जो कि जेरिको शहर का फाउंडर था, एंड इसीलिए अब वो क्रैकस्टोन की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसी के चलते वेडनेसडे को अपनी शक्ति से 400 साल पहले का एक विजन दिखाई देता है, जिसमें उसे जोसेफ क्रैकस्टोन दिखाई देता है और उसकी असलियत पता चलती है। क्रैकस्टोन असल में एक सन की धार्मिक आदमी था, जो कि आउटकास्ट से काफी ज्यादा नफरत करता था और उनको दुनिया से खत्म करना चाहता था, जिस वजह से उसने सन 1625 में जेरिको शहर के सभी आउटकास्ट लोगों को एक तहखाने में जमा करके उन्हें जिंदा जला दिया था। तो वेडनेसडे की एक पूर्वज गुडी एडम्स वहां से बच के निकली थी और उसने क्रैकस्टोन को मार दिया था। इन विजन्स के अलावा भी वेडनेसडे को एक दो बार और गुडी एडम्स नजर आती है। गुडी असल में एक पावरफुल विच थी और उसके पास वेडनेसडे के जैसी काफी सारी शक्तियां थी, और क्योंकि इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल करना कोई एक पूर्वज ही सिखा सकता था, तो इसलिए गुडी की आत्मा वेडनेसडे को दिखने लगती है, एंड ये कुछ ऐसी बातें इसको बताती है जो कि उस मॉन्स्टर एंड उस भविष्यवाणी की पहेली को सुलझाने में काम आए। फिलहाल के लिए वेडनेसडे को इतना समझ में आ गया था कि एक दिन क्रैकस्टोन वापस आएगा और तब इन दोनों का सामना होगा। इसके अलावा जब वेडनेसडे उस मॉन्स्टर की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसे पता चलता है कि वो राक्षस असल में एक इंसान है और वो जिसे भी मार रहा है उसका एक बॉडी पार्ट जमा कर रहा है। इसके बाद गुडी वेडनेसडे को एक पुराने घर की छानबीन करने के लिए बोलती है, जिससे वेडनेसडे को पता चलता है कि उस घर में पहले गेट्स नाम का एक परिवार रहता था, जिन्हें आउटकास्ट से नफरत थी। और 32 साल पहले जब वेडनेसडे के पेरेंट्स नेवरमोर में पढ़ते थे, तब गेट्स परिवार के बड़े बेटे गैरेट ने जहर का इस्तेमाल करके नेवरमोर के सभी लोगों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब गैरेट गलती से वेडनेसडे के माँ बाप के हाथों मारा गया। ये गम उसके परिवार वाले यानी कि गेट्स फैमिली सहन नहीं कर पाई और वो सब भी एक एक करके मर गए। ये जानकारी मिलने के बाद वेडनेसडे अपने दोस्तों के साथ उस घर की तलाशी लेने के लिए जाती है। तब वहां उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये लग रहा था कि गैरेट गेट्स की छोटी बहन यानी कि लॉरेल गेट्स आज भी जिंदा है और वो उसी घर में रह रही है। इसी के साथ वेडनेसडे को इस घर में उस मॉन्स्टर के जमा किए हुए बॉडी पार्ट्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां पे आ जाता है, जिस वजह से इन सभी को यहाँ से भागना पड़ता है। अब वेडनेसडे पुलिस वालों को उस घर के बारे में बताती है, बट तब तक वहां से वो सभी बॉडी पार्ट्स गायब हो चुके थे। यहाँ वेडनेसडे को ये यकीन हो जाता है कि उस मॉन्स्टर के पीछे लॉरेल गेट्स का ही हाथ है, एंड जो भी इस केस को सोल्व करने की कोशिश करता है वो उस राक्षस के हाथों या फिर किसी न किसी कारण मारा जाता है। इसी दौरान वेडनेसडे के अंकल फेस्टर एडम्स उससे मिलने के लिए स्कूल आते हैं और ये से बताते कि वो मॉन्स्टर असल में हाइड प्रजाति का है, और जिस इंसान में भी हाइड का डीएनए होता है वो तब तक राक्षस नहीं बनता जब तक उसके साथ कोई दर्दनाक घटना नहीं होती या फिर कोई इंसान उसे जगा नहीं देता। जो कोई भी उस हाइड को जगाता है, हाइड उसे अपना मास्टर मान लेता है और उसका गुलाम बन जाता है। ये सब बातें जानकर वेडनेसडे को लगता है कि लॉरेल गेट्स ही हाइड की मास्टर है एंड वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए इन सभी को मरवा रही है। वेडनेसडे को शक था कि उसकी क्लास में पढ़ने वाला जेवियर नाम का एक लड़का जो है वो मॉन्स्टर हाइड है, एंड जेरिको शहर की एक साइकाइट्रिक डॉक्टर किनबोट उसकी
उसकी मास्टर है जो कि असल में लॉरेल गेट्स है और वही बेस बदलकर ये साजिश कर रही है। बट सरप्राइजिंगली एक दिन डॉक्टर किनबोर्ड भी उस मॉन्स्टर के हाथों मारी जाती है एंड वेडनेसडे को लगता है कि जेवियर ने अपने मास्टर को ही मार दिया। अब एक दिन जब वेडनेसडे जेवियर के कमरे में जांच करती है तो वहां उसे इस मॉन्स्टर के शिकार किए हुए लोगों की कुछ चीजें मिलती हैं, जिससे कि वेडनेसडे को यकीन हो जाता है कि जेवियर ही वो हाइड मॉन्स्टर है एंड अब ये उसको गिरफ्तार करवा देती है। इतना कुछ होने के बाद वेडनेसडे बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी एंड वो अपने बॉयफ्रेंड टेलर जो कि शहर के पुलिस ऑफिसर का बेटा था उससे मिलने चली जाती है। बट जब वेडनेसडे एंड टाइलर किस करते हैं तब इसे कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जिससे वेडनेसडे को पता चलता है कि असली मॉन्स्टर असल में जेवियर नहीं बल्कि टाइलर है। वेडनेसडे यहाँ से भाग जाती है और टाइलर के परिवार के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। इसे पता चलता है कि टाइलर की माँ एक आउटकास्ट थी जो कि नेवरमोर में पढ़ती थी। उस टाइम पर नेवरमोर में हाइड प्रजाति के लोग भी पढ़ते थे, लेकिन बाद में उनके खूंखार बर्ताव की वजह से उन्हें स्कूल से बैन कर दिया गया। टाइलर की माँ ने एक नॉर्मी पुलिस ऑफिसर से शादी की थी, पर जब उसे बच्चा हुआ तब टाइलर की माँ के अंदर का हाइड जाग गया और कुछ ही साल बाद वो मर गई। टाइलर को अपनी माँ को खोने का बहुत बड़ा झटका लगा था एंड उसके पिता तो अब भी इसी डर में रहते हैं कि कहीं उनका बेटा हाइड ना बन जाए। अब जब वेडनेसडे को ये बात पता चलती है तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टाइलर को किडनैप करके उसे सच्चाई बुलवाने की कोशिश करती है। वेडनेसडे उसे टॉर्चर करना शुरू करती है ताकि उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाए, पर ये सब देख के उसके दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और स्कूल प्रिंसिपल से वेडनेसडे की शिकायत कर देते हैं। टाइलर के पिता वहां आकर उसे छुड़वा लेते हैं, बट कोई भी ये बात मानने को राजी नहीं होता कि टाइलर ही असली मॉन्स्टर है, बल्कि उल्टा वेडनेसडे को किडनैपिंग की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब वेडनेसडे घर जाने से पहले अपने स्कूल के एक लड़के यूजीन से मिलने जाती है जो कि इस मॉन्स्टर के इन्वेस्टिगेशन में वेडनेसडे का साथ दे रहा था, बट उस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से वो कोमा में चला गया और अब होश आने पर वो वेडनेसडे को साइड मॉन्स्टर के बारे में कुछ क्लू देता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि असली लॉरेल गेट्स डॉक्टर किनबोर्ड नहीं बल्कि उनके स्कूल की टीचर मैरिलिन थॉर्नेल है, जिसने टाइलर को उसकी माँ की असलियत बताकर एंड कुछ केमिकल्स देकर उसके अंदर के हाइड को जगाया था और नेवरमोर के खिलाफ भड़काकर खुद का गुलाम बनाया था। ये सब जानने के बाद अब वेडनेसडे अपनी स्कूल की प्रिंसिपल जिसके पास रूप बदलने की शक्ति थी उन्हें टाइलर के रूप में लॉरेल के पास लेके जाती है इसका पर्दाफाश करने के लिए। ये सब सच्चाई जानकर प्रिंसिपल बहुत हैरान हो जाती है, बट तभी लॉरेल प्रिंसिपल को जहर देके मार देती है और वेडनेसडे को बेहोश करके टाइलर की मदद से उसे क्रैकस्टोन की गुफा में लेके जाती है जहाँ पर उसकी कब्र थी। यहाँ लॉरेल वेडनेसडे को बताती है कि वो और उसके परिवार वाले असल में जोसेफ क्रैकस्टोन के वंशज हैं, जो कि सालों से आउटकास्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, बट क्योंकि उनसे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया इसीलिए लॉरेल ने इस काम को पूरा करने के लिए क्रैकस्टोन को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया, जिसके लिए उसे कई सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स चाहिए थे जो कि उसने टाइलर की मदद से हासिल किए। इसके अलावा उसने गुडी एडम्स की जादू टोने की किताब भी चुराई थी जिसमें मरे हुए लोगों को जिंदा करने का तरीका था, बट क्रैकस्टोन को जिंदा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि गुडी ने उसको मारने के बाद उसकी आत्मा को श्राप देके उसकी कब्र पर अपने खून का ताला लगा दिया था और इस ताले को सिर्फ गुडी का ही कोई वंशज खोल सकता था, वो भी सिर्फ ब्लड मून की रात में। एंड लॉरेल कई साल से इसी प्लान को पूरा करने में लगी हुई थी। अब सारी तैयारियां होने के बाद वो वेडनेसडे के खून से उस कब्र का ताला खोल देती है और गुडी की किताब में लिखी हुई जादुई रस्मों को चालू करती है, जिससे कि क्रैकस्टोन जिंदा हो जाता है। और अब क्योंकि इसको काले जादू की मदद से जिंदा किया गया था तो इसके पास कुछ शक्तियां भी आ जाती हैं। फिर जब जिंदा होने पर क्रैकस्टोन वहां पर वेडनेसडे को देखता है तो वो उसे गुडी समझकर उस पर जानलेवा हमला करता है। इसके बाद लॉरेल क्रैकस्टोन को नेवरमोर में लेके जाती है ताकि वो सभी आउटकास्ट को मार सके एंड एज एक्सपेक्टेड क्रैकस्टोन वहां पर जाके आग लगाकर तबाही करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे बिल्कुल घायल पड़ी थी और वो मरने वाली थी कि तभी गुडी की आत्मा वहां पर आके उससे मिलती है और वो क्रैकस्टोन को रोकने का तरीका बताती है। अपनी शक्तियों से वेडनेसडे को पूरी तरह से ठीक करने के बाद वेडनेसडे स्कूल की तरफ जा रही होती है कि तभी टाइलर वहां पे आ जाता है और वो मॉन्स्टर बनकर उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन वेडनेसडे की फ्रेंड एनिड जिसके पास वेयरवुल्फ बनने की शक्ति थी वो अपने भेड़ी अवतार में वहां पे आ जाती है और टाइलर से लड़के उसको हरा देती है। वेडनेसडे स्कूल पहुंचकर क्रैकस्टोन से लड़ना शुरू करती है और कुछ देर की लड़ाई के बाद वो क्रैकस्टोन के दिल पे हमला करके उसे हमेशा के लिए मार देती है। इतना कुछ होने के बाद लॉरेल भी वहां पर आके वेडनेसडे को गन से मारने की कोशिश करती है, बट तभी यूजीन जिसके पास मधुमक्खियों को काबू करने की शक्ति थी वो वहां पे मधुमक्खियों की फौज लेके आता है और लॉरेल पे हमला करके उसको खत्म कर देता है। फाइनली जेवियर जेल से बाहर आता है एंड टाइलर जाता है जेल के अंदर। एंड अब क्योंकि वेडनेसडे ने स्कूल को तबाह होने से बचाया था तो इसीलिए अब उसको स्कूल से निकाला नहीं जाता। स्कूल में इतनी बड़ी दुर्घटना होने की वजह से कुछ दिनों के लिए सभी क्लासेस कैंसिल हो जाती हैं और सभी बच्चों को अपने घर भेज दिया जाता है। लेकिन जब वेडनेसडे अपने घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है जिसमें कोई उस पर नजर रखने और उसको जान से मारने की बात कर रहा था। इससे वेडनेसडे को लगता है कि लॉरेल गेट्स ने जो कुछ भी किया था उसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है जो अब उसे मारना चाहता है। एंड ये असली विलन कौन है ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट सीजन में। तो ये था वेडनेसडे सीजन 1 का कंप्लीट रिकैप। आपको ये रिकैप कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर